नमस्ते दोस्तों, ब्रह्मास्त्र सीरीज ऑफ बायोलॉजी के एक नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। देखिए, जो हमारी सीरीज़ चल रही है पीसीएस के बायोलॉजी के क्वेश्चन को जो आपके प्रीवियस ईयर के पीसीएस शिल्पी बुक में दिया गया है वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें जूलॉजी के पूरे आपका जितना भी सेट था वो हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। बॉटनी का सेट स्टार्ट किए हैं। बॉटनी के सेट में 1997 से आपका सेट स्टार्ट है, जिसमें 1997 से सेट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और आज 2001 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 आप लोगों का 1 से 60 क्वेश्चन जो है वह पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। आज पार्ट 2 61 से 120 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है, देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एप्पल फ्रूट्स डेवलप्ड फ्रॉम, सेब का फल किससे विकसित होता है? इन्फेरियर ओवरी एंड थैलमस से, सुपीरियर ओवरी एलोन से, सुपीरियर ओवरी एंड थैलमस से या एपोकार्पस एंड सुपीरियर ओवरी से। तो एप्पल का जो फल होता है वह आपके ओवर अंडाशय और थैलमस से विकसित होता है। इन्फीरियर ओवरी एंड थैलमस से आपका विकसित होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शो फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी, निम्नलिखित में से कौन सा जीव फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी प्रदर्शित करता है? देखिए फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी क्या होता है? फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी जो संरचना देखने में समान होती है पर उसका कार्य क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, वो आपके फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी कहलाते हैं। तो कौन सा ऐसा है जो आपका फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी प्रदर्शित करता है? वाल्वाक्स है, स्पाइरोगाइरा है, यूलोथ्रिक्स है या पॉलीसिफोनिया है। तो जो आपका फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी होते हैं वह वाल्वाक्स प्रदर्शित करते हैं। यह वाल्वाक्स में जो संरचना होती है वह देखने में तो समान होती है पर उनका जो कार्य होता है वह अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग है गैमेटिक मियोसिस, निम्नलिखित में से किसमें गैमेटिक मियोसिस पाया जाता है? कोलियोकीट में, सारगासम में, ओएडोगोनियम में या पॉलीसाइफोनिया में। तो किसमें आपका गैमेटिक मियोसिस पाया जाता है? गैमेटिक मियोसिस आपका सारगासम नाम के पौधों में पाया जाता है। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन द फैमिली, वर्टिसिलेस्टर पुष्प गुच्छ किस कुल में पाए जाते हैं? यूफोर्बिएसी में, मोरेसी में, म्यूसेसी में या लैमिएसी में। तो जो आपके वर्टिसिलेस्टर पुष्प गुच्छ जो होते हैं वह आपके किस में पाए जाते हैं? वह लैमिएसी कुल में पाया जाता है, जिसमें आपके पुदीना या तुलसी जो आपकी होती है उसमें वर्टिसिलेस्टर पुष्प गुच्छ जैसे ये आपके फ्लावर पाए जाते हैं। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैलोइडीन इज अ पॉइजनस सब्सटेंस ऑफ, फैलोइडीन एक विषैला पदार्थ
किस में पाया जाता है? एगेरिकस बायोस्पोरस में, एमनियोटा फैलोडिस में, एमनियोटा मैस्केरिस में या एगेरिकस कंप्रेसिस्ट में। तो जो आपका फैलोडाइस एक विषैला पदार्थ होता है, यह एमनियोटा फैलोडिस में पाया जाता है। यह एक विषाक्त पदार्थ होते हैं। बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइक्लोहेक्सीमीमाइड एक्टिडियोन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम साइक्लोहेक्सीमाइड एक्टिडायोन किससे पृथक किया था? स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसे से, ज़ैंथोमोनास सिट्राई से या एर्विनिया एमाइलोवोरा से, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज से। तो जो आपका साइक्लोहेक्सीमाइड एक्टिडायोन जो है वह स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेविसिस से आपका अलग किया गया था या इसी से आपका बना हुआ होता है। ए राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड फॉल्स इंड्यूसियम? निम्नलिखित में से किस में कृत्रिम इंड्यूसियम पाया जाता है? डायोप्टेरिस में, नेफ्रोलेपिस में, एडिएटम में या टेरिडियम में। तो किस में आपका कृत्रिम प्रकार के इंडोसियम पाया जाता है? कृत्रिम प्रकार के जो आपके आर्टिफिशियल इंड्यूसियम जो होते हैं वह एडिएटम में पाया जाता है। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेड कलर ऑफ द रेड सी इज काज्ड बाय हैवी ग्रोथ ऑफ लाल सागर का लाल रंग किसके अत्यधिक विकास के कारण होता है? फोर्मिडियम के कारण, क्लेमाइडोमोनास नेवेलिस के कारण, एनाविना सिलिंडिका के कारण या ट्रोकोडेस्मियम इरिथ्रियम के सागर। तो लाल सागर का जो लाल रंग होता है वह आपके ट्रोकोडेस्मियम इरिथ्रियम के कारण होता है। यह आपके जो लाल सागर का लाल रंग होता है वह ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सेल ऑर्गेनेल्स कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम? कौन सी कोशिकांग हाइड्रोलिटिक एंजाइम रखती है? माइक्रोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, मीसोसोम। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम रखने वाले जो आपके कोशिकांग होते हैं उसे लाइसोसोम कहते हैं। इसे आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग भी कहते हैं। बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रोजन डोनर इन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस? बैक्टीरियल प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन दाता कौन है? नाइट्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, जल है या अमोनिया है। तो देखिए जो आपका बैक्टीरियल प्रकाश संश्लेषण में जो हाइड्रोजन दाता होते हैं वह हाइड्रोजन सल्फाइड से आपके हाइड्रोजन दाता होते हैं और जल आपका या पौधों में ही पाया जाता है। तो बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बॉटनिकल नेम ऑफ साल इज साल का वनस्पतिक नाम क्या है? टेक्टोना गेडिस है, सोरिया रोबुस्टा है, डालबर्गिया सीसो है या टर्मेरिंदी इंडिकस है। तो जो आपका साल का वनस्पतिक नाम सोरिया रोबिस्टो है ये आपका बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपका गैल्बेनिया सीसो या सीसम का वनस्पतिक वैज्ञानिक नाम है। बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following was used in experiment by Beadle and Tatum to propose one gene one enzyme hypothesis? बीडल और टैटम ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत के लिए प्रयोगों में किसका उपयोग किया था? ई कोली का, नास्टाक का, ड्रोसोविला का या न्यूरोस्पोरा का। तो बीडल और टैटम द्वारा जो प्रस्तुत किए गए वन जीन एक एंजाइम का सिद्धांत उसमें के लिए ये आपके न्यूरोस्पोरा में इसका प्रयोग किया गया था। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मट डिजीज ऑफ प्लांट, निम्नलिखित में से कौन पौधों की स्मट बीमारी के लिए उत्तरदायी है? एस्परजिलस है, अस्टिलागो है, पक्सीनिया है, एल्बिगो है। तो देखिए कौन सा स्मट बीमारी के लिए ये आपके उत्तरदायी होता है। स्मट बीमारी के लिए जो आपका उत्तरदायी होता है वह अस्टिलागो होता है। यह आपका बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंगी इज यूज्ड एज फूड, निम्नलिखित में से कौन सी फफूंदी भोजन के रूप में प्रयुक्त होती है? ट्यूबर, मेलानोसोस्पर्मम, कॉप्रिनस सिनरेस, अस्टिलागो मेडिस या म्यूकर म्यूसिडो। तो कौन से ऐसे फंगी है, कौन से ऐसे फफूंद है जो भोजन के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं? तो आपका ट्यूबर मेलानोस्पर्मम जो आपके फंगी होती है यह भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज कॉमन इन फर्न एंड साइकस, फर्न और साइकस में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण समान है? सेकेंडरी ग्रोथ एंड कंपाउंड लीफ, स्पोरोफाइट एंड सेकेंडरी ग्रोथ, सर्सिनेट वेनेशन एंड कंपाउंड लीफ या सर्सिनेट वेनेशन एंड सेकेंडरी ग्रोथ। तो फर्न और साइकस जो आपके होते हैं इनमें कौन सा लक्षण जो है समान होता है? तो देखिए फर्न आपका टेरिडोफाइट है और साइकस आपका जिम्नोस्पर्म है। इनमें से कौन सा लक्षण जो है वह दोनों में पाए जाते हैं? तो देखिए द्वितीयक वृद्धि और संयुक्त पत्ती ये आपके दोनों में नहीं, द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है। स्पोरोफाइट एंड सेकेंडरी ग्रोथ, स्पोरोफाइट और द्वितीयक वृद्धि ये भी आपकी नहीं पाई जाती है। द्वितीयक वृद्धि देखिए द्वितीयक वृद्धि दोनों में नहीं पाई जाती है। और सर्सिनेट वेनेशन एंड कंपाउंड लीफ, कुंडलित अंकुरण और संयुक्त पत्तियां ये आपकी दोनों में आपके समान लक्षण होते हैं। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिटेग्मिक वैल्यू आर अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, एकावर्णीय बीजांड किसका विशिष्ट लक्षण है? गैमोपेटली का, पॉलीपेटली का, आर्ची क्लेमाइडी का, मोनोकाटिलिडन का। तो एकावर्णी बीजांड किसका विशिष्ट लक्षण होता है? एकावर्णी बीजांड जो होते हैं वह आपके एक बीजपत्री का विशिष्ट लक्षण होते हैं। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल नहीं खाता? यूफोर्बिएसी साइथियम, लैबिएसी वर्टिसिलेस्टर, ग्रैमिनी स्पाइकेल्स, मालवेसी डिसेजियल साइम। तो देखिए यूफोर्बिएसी साइथियम पाया जाता है, ये सही है। लैमिएसी वर्टिसिलेस्टर पाए जाते हैं, ये भी सही है। और ग्रैमिनेसी स्पाइकेल्स पाए जाते हैं, ये भी सही है। मालवेसी ये आपका डाइकेसियल साइम, मालवेसी में डाइकेसियम साइम नहीं पाया जाता है। इसमें आपके रेसिमोस पाए जाते हैं। तो आपका ये कौन सा ऑप्शन क्या है? सही मेल नहीं खाता। यही आपका डी वाला ऑप्शन क्या है? गलत है। तो इस प्रश्न के अनुसार डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The type specimen used by the author for describing a plant for the first time is known as, किसी पौधे का प्रथम बार वर्णन करते समय लेखक द्वारा प्रयुक्त आदर्श नमूना क्या कहलाता है? लेक्टोटाइप कहलाता है, होलोटाइप कहलाता है, नियोटाइप कहलाता है या टोपोटाइप कहलाता है। तो किसी पौधों का जो प्रथम बार वर्णन करते हैं और वर्णन करने के दौरान लेखक द्वारा जो प्रयुक्त नमूना तैयार किया जाता है उसे होलोटाइप कहते हैं। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following show characteristics of green algae as well as lower vascular plant, निम्नलिखित में से कौन हरे शैवाल और निम्न संवहनी पौधों दोनों के लक्षण दर्शाते हैं?
पॉलीटाइकम है, मार्केंसिया है, एंथ्रासिरास है या फ्यूनेरिया है। तो कौन से ऐसे हैं जो हरे शैवाल और निम्न संवहनी पौधे दोनों के लक्षण पाए जाते हैं? यह दोनों के लक्षण आपके एंथ्रासिरास में पाए जाते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अ फैकल्टेटिव पैरासाइट, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैकल्पिक परजीवी है? फाइटोप्थोरा है, अल्टरनेरिया है, पाइथियम है या एल्बिगो है। तो कौन सा ऐसा है जो आपके वैकल्पिक परजीवी है? तो देखिए अल्टरनेरिया जो आपका होता है यह सेप्रोफाइट होता है, यह मृत जीवों को खाता है, लेकिन आपका अनुकूल परिस्थितियों में यह कभी कभी परजीवी के रूप में कार्य करता है, इसलिए आपका अल्टरनेरिया क्या है? वैकल्पिक परजीवी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग शो इन सीटू जर्मिनेशन ऑफ स्पोर, निम्नलिखित में से किसमें बीजाणु का अंकुरण शरीर में ही होता है? इन सीटू, जब बीजाणु का अंकुरण शरीर में ही होता है तो आपका इन सीटू कहलाता है। रिक्सिया में, मार्केंसिया में, पेलिया में या स्फैग्नम में। तो जो आपके स्फैग्नम होते हैं इसमें बीजाणु का अंकुरण क्या होता है? शरीर में ही होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक बायोफाइट डिफर फ्रॉम द ग्रीन एल्गी, निम्नलिखित में से किस लक्षण के आधार पर ब्रायोफाइट हरे शैवाल से भिन्न होते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के कारण, नेचर ऑफ फोटोसिंथेटिक के कारण, स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटेंजिया के कारण या माइटोटिक प्रजनन मोटाइल सेल प्रोड्यूस्ड एट द रिप्रोडक्टिव फेज के। तो किसके आधार पर ब्रायोफाइट हरे शैवालों से भिन्न होते हैं? प्रकाश संश्लेषण वर्णक के कारण आपके भिन्न नहीं होते हैं और प्रकाश संश्लेषी पदार्थों की प्रकृति के कारण भी भिन्न नहीं होते हैं। जो आपके ब्रायोफाइट हरे शैवाल से भिन्न होते हैं क्योंकि ब्रायोफाइट आपका बहुकोशिकी युग्मोद्भिद अंग होते हैं, जबकि हरे शैवाल आपके एक कोशिकी होते हैं। तो आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेलामेन टिश्यू इज प्रेजेंट इन, वेलामेन ऊतक कहाँ पाया जाता है? स्टिल्ट रूट में, प्रॉप रूट में, हैंगिंग रूट ऑफ एपीफाइट में, रिस्पायरेटरी रूट में। तो आपका वेलामेन टिश्यू जो होता है वह सहायक जड़ें, सहारा देने वाली जड़ें या उपजीवी पौधों की लटकती हुई जड़ों में पाया जाता है। यह जो आपके उपजीवी जो पौधे होते हैं उसमें लटकती हुई जड़ों में वेलामेन ऊतक पाए जाते हैं। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग थियरी स्टेट दैट रूट एंड शूट एपीज ऑफ प्लांट कंसिस्ट ऑफ डर्मेटोजन, पेरिबेलम एंड प्लूरोम। कौन सा सिद्धांत बताता है कि पौधों की जड़ व तना शीर्षक क्षेत्र डर्मेटोजन, पेरिबेलम और प्लूरोम से बने होते हैं? एपिकल सेल थियरी, हिस्टोजन थियरी, ट्यूनिका कार्पस थियरी या सेल थियरी। तो देखिए पौधों की जड़ और तना शीर्षक क्षेत्र डर्मेटोजन, पेरिबेलम या प्लेरोम से जो बने होते हैं वह आपके हिस्टोजन थियरी सिद्धांत के अनुसार यही बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द रिलेशन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लोएम आप पाइनस, निम्नलिखित में से कौन सा पाइनस के फ्लोएम घटकों के संबंध में सही है? सीव ट्यूब, कैम्पेनियन सेल एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा ओनली, सीव ट्यूब एंड कैम्पेनियन सेल ओनली, कैम्पेनियन सेल एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा ओनली। तो देखिए कौन सा आपका है जो पाइनस के फ्लोएम घटकों से के संबंध में सही नहीं है? पाइनस के फ्लोएम घटकों में सीव ट्यूब नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा और आपका ये भी गलत हो जाएगा। कैम्पेनियन सेल और केवल फ्लोएम पैरेन्काइमा पाए जाते हैं। डी इज राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
डेट्राइटस फूड चेन निम्नलिखित में से कौन सी एक अपघटक आहार श्रृंखला है? ट्री है, इंसेक्ट, लार्वी, बीट, अर्थवर्म, ग्रास, रैबिट, फॉक्स, वोल्फ, टाइगर, हर्ब्स, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक, पीकॉक या फोटोप्लैंक्टन, इंसेक्ट, स्मॉल फिशेस, लार्जर फिशेस, क्रोकोडाइल। तो जो आपका अपघटक आहार श्रृंखला में सूक्ष्म जीव आते हैं, जो आपके केचुआ या भृंग होते हैं, या आपके अपघटक आहार श्रृंखला में आते हैं। तो आपका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिलेशन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लोएम ऑफ पाइनस? निम्नलिखित में से कौन सा पाइनस के फ्लोएम घटकों के संबंध में सही है? देखिए, जो पाइनस के फ्लोएम के घटकों में आपका कौन सा संबंध सही है? सीव ट्यूब, कैंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा ओनली, सीव ट्यूब एंड कैंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो पाइनस के फ्लोएम में सीव ट्यूब नहीं पाए जाते हैं, तो आपका सीव ट्यूब यहाँ दिया है। सीव ट्यूब, फ्लोएम, कैंपेनियन सेल एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। पाइनस के फ्लोएम में सीव ट्यूब नहीं पाए जाते हैं। सीव ट्यूब इसमें भी दिया है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। और सीव ट्यूब आपका इसमें भी दिया है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए, पाइनस के फ्लोएम के घटकों में आपका कैंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा पाई जाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेट्रिटस फूड चेन? निम्नलिखित में से कौन सी एक अपघटक डेट्रिटस आहार श्रृंखला है? ट्री, इंसेक्ट, लार्वा, बीटलेस, अर्थवर्म, पेड़ कीट, लार्वा, भृंग, केचुआ, ग्रास, रैबिट, फॉक्स, वोल्फ, टाइगर, घास, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, बाघ, हर्ब, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक, पीकॉक, जड़ी बूटी, कीट, मेढक, सांप, मोर या फाइटोप्लैंक्टन, इंसेक्ट, स्मॉल फिशेस, लार्जर फिशेस, क्रोकोडाइल। फाइटोप्लैंक्टन कीट, छोटी मछली, बड़ी मछली, मगरमच्छ। तो कौन सी है जो आपके अपघटक आहार श्रृंखला है? अपघटक आहार श्रृंखला में आपके छोटे सूक्ष्म जीव आएंगे जो आपका अपघटक का कार्य करते हैं। वह बीटलेस जो भृंग होता है और जो केचुआ होता है, यह अपघटक के आहार श्रृंखला में आएंगे। तो आपका हो जाएगा ट्री, इंसेक्ट, लार्वी, बीटलेस एंड अर्थवर्म। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The total energy fixed by a green plant of an ecosystem on the whole is called। किसी पारितंत्र में हरित पौधे द्वारा स्थिर की गई कुल ऊर्जा को क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रोडक्शन, प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। सेकेंडरी प्रोडक्शन, द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। या ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन, सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। तो किसी जो आपके पारितंत्र में हरित पौधे की जो स्थिर कुल आपकी ऊर्जा होती है, वह आपके ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन, सकल प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एन ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर अदर देन बैक्टीरिया और फंगी इज कॉल्ड। वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों पर भोजन करता है परंतु जीवाणु या फफूंदी नहीं होता, कहलाता है डिकम्पोजर, डेट्रिओर, कंज्यूमर या फोलिवर। तो जो आपके वह जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों
पर भोजन करते हैं परंतु वो आपके जीवाणु या फफूंदी नहीं होते हैं, या क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। अपघटक आपके एक प्रकार के मृत जीव होते हैं। अपघटक घटन भक्षी कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं, या परभक्षी कहलाते हैं। तो देखिए जो कार्बनिक पदार्थों पर भोजन करते हैं वह आपके अपघटन भक्षी होते हैं, या जीवाणु या फफूंदी नहीं होते। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन आर इंजरियस टू प्लांट बिकॉज दे, पराबैंगनी किरणें पौधों के लिए हानिकारक है क्योंकि वे वीक फास्फेट बंधों को तोड़ती है। इंक्रीज रिस्पायरेशन, श्वसन बढ़ाती है। काज डिहाइड्रेशन, जल अवशोषण करती है। या काज जेनेटिक एब्रेशन, आनुवंशिक विकृतियां उत्पन्न करती हैं। तो जो आपके पराबैंगनी किरणें जो पौधों को हानिकारक पहुंचाती हैं वह आपके क्या करती हैं? वह आनुवंशिक विकृतियां उत्पन्न करती हैं। यह आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ पैरासिटिक फूड चेन इज इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज। वन पारितंत्र में परजीवी आहार श्रृंखला का संख्या पिरामिड कैसा होता है? ऑलवेज इन्वर्टेड, सदैव उल्टा होता है। ऑलवेज अपराइट, सदैव सीधा होता है। मिक्सचर ऑफ इन्वर्टेड एंड अपराइट, उल्टे और सीधे का मिश्रण होता है। या सम टाइम इन्वर्टेड एंड सम टाइम अपराइट, कभी उल्टा और कभी सीधा होता है। जो वन पारितंत्र में परजीवी आहार श्रृंखला के जो खाद्य पिरामिड होती है वह सदैव उल्टा होता है। इसमें आपके पोषणों की संख्या अधिक होती है और जो उसके खाने वाले होते हैं उसके अपेक्षा कम होते हैं। तो आपका सदैव क्या होता है? उल्टा होता है, क्योंकि खाने वाले आपके अधिक होते हैं और पोषणों की संख्या कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइकेन आर इंडिकेटर ऑफ। लाइकेन कवक शैवाल संगठन किसका सूचक है? लाइकेन देखिए जो कवक शैवाल सहजीवी होते हैं वह आपके किसके सूचक होते हैं? एयर पॉल्यूशन के, वाटर पॉल्यूशन के, सॉयल पॉल्यूशन के, या रेडिएशन पॉल्यूशन के। तो लाइकेन आपके वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। यह आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लाइमेक्स कम्युनिटी सोज वन चरम समुदाय निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित करते हैं? एंड इंक्रीज P/R रेशियो एंड डिक्रीज P/R रेशियो और बैलेंस P/R रेशियो, डिसबैलेंस P/R रेशियो। तो आपके चरम समुदाय जो होते हैं वह क्या प्रदर्शित करते हैं? फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन का जो संतुलन रहता है वह बराबर का होता है। तो आपका संतुलित और बैलेंस P/R रेशियो यह आपके वह चरम समुदाय को प्रदर्शित करते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन रिफर टू, जैविक आवर्धन का तात्पर्य है इनलार्जमेंट ऑफ इमेज अंडर माइक्रोस्कोप, ग्रोथ ऑफ टिश्यू इन कल्चर, एक्युमुलेशन ऑफ पॉल्यूशन इन हायर ट्रॉफिक लेवल ऑर्गेनिज्म, या एपिडर्मिक फ्रॉम ऑफ डिजीज। जो आपके जैव आवर्धन का, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का जो आपका तात्पर्य होता है वह उच्च पोषण स्तर के जीवों में प्रदूषकों की का संचयन, या आपके बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन से आपका इसका तात्पर्य होता है एक्युमुलेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन हायर ट्रॉपिक लेवल ऑर्गेनिज्म। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन वाटर बॉडीज यूट्रोफिकेशन इज काज्ड बाय, जल निकायों में यूट्रोफिकेशन किसके कारण होता है? हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट के कारण, डिप्लीशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन के कारण, या हजार्डसन इंसेक्टिसाइड के कारण, मरकरी पॉल्यूशन के कारण। तो देखिए जो आपके जल निकायों में यूट्रोफिकेशन जो आपका होता है या हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट, उच्च पोषक स्तर के कारण, ये आपके सल्फर और नाइट्रेट की जो होते हैं वह आपका उच्च पोषक स्तर होता है जिसमें शैवालों की अतिवृद्धि हो जाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एयर पॉल्यूटेंट गैस काजिंग एसिड रेन और अम्ल वर्षा का कारण बनने वाली वायु प्रदूषक गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड या कार्बन फ्लोरोक्लोरोकार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अम्ल वर्षा का कारण जो आपका वायु प्रदूषक गैसें हैं वह सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। यह जल से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं जो वायु प्रदूषक गैसें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस अदर देन मेथेन इज लिबरेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड। कृषि क्षेत्रों में से मीथेन के अतिरिक्त कौन सी प्रमुख ग्रीन हाउस गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रोजन ऑक्साइड या आर्सेन। तो देखिए जो कृषि क्षेत्रों में मीथेन के अतिरिक्त जो प्रमुख गैस निकलती है ग्रीन हाउस गैस वह आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एटमॉस्फेरिक ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेंट रेज इज गेटिंग डिप्लीटिंग मोस्ट बाई। वायुमंडलीय ओजोन परत जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है उसका क्षय किसके कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा, कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। जो आपके वायुमंडल से ओजोन की जो पराबैंगनी किरणें आती है जो हमें क्या करती है, जो हमें बचाती है वह आपके उसका क्षय क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लांट्स ऑफ अ कम्युनिटी इन्वेस्टिंग ग्रेटर एनर्जी टुवर्ड वेजिटेटिव पार्ट आर कॉल्ड। वे पौधे जो अपनी ऊर्जा का अधिक भाग वानस्पतिक भागों में लगाते हैं कहलाते हैं आर स्ट्रेटजिस्ट, के स्ट्रेटजिस्ट, इको टाइप या इकैट। तो जो आपके वे पौधे जो ऊर्जा का अधिक भाग वनस्पति भागों में लगाते हैं उसे के स्ट्रेटजिस्ट कहते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सेवाज इन मल जल का द्वितीयक उपचार होता है बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन या क्लोरिनेशन ऑफ सीवेज टू किल द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेपरेशन ऑफ कलर फ्रॉम द सीवेज या सेपरेशन ऑफ हैवी मेटल फ्रॉम द सीवेज। तो जो आपके मल जल का जो द्वितीयक उपचार होता है वह बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडर कंट्रोल कंडीशन या आपका ए के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट कम्युनिटी इज नोन एज। दो भिन्न जैव समुदायों के बीच के संक्रमणीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इकोस्फीयर, इकोटोन, इकोक्लाइन या राइजोस्फीयर। तो दो भिन्न जैव समुदायों के बीच जो संक्रमणीय क्षेत्र होता है उसे इकोटोन कहते हैं। यह आपका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ एन एंटीकोडान इज कम्प्लीमेंट्री टू न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन। एंटीकोडान का न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम किसके पूरक होता है? टीआरएनए के, एमआरएनए के, आरएनए के या डीएनए के। तो एंटीकोडान जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वह आपके एमआरएनए मैसेंजर आरएनए के पूरक होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोसेस बाय विच डीएनए गिव राइज टू आरएनए इज कॉल्ड। वह प्रक्रिया जिसमें डीएनए आरएनए बनाता है कहलाती है ट्रांसडक्शन, पॉलीमराइजेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए से जो आरएनए की प्रक्रिया होती है, डीएनए से जो आरएनए बनता है वह प्रक्रिया आपकी ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A ring of 3 chromosome and 6 bivalent are absorbed in pea plant. What types of cytological abnormality is present in this type? मटर के पौधे में 3 गुणसूत्रों के एक अंगूठी और 6 द्विसंयुक्त देखे गए हैं। इस पौधों में किस प्रकार के साइटोलॉजिकल असामान्य होती है? प्राइमरी ट्राइजोमिक, सेकेंडरी ट्राइजोमिक,
ट्राइप्लॉइड या इन्वर्जेंट होमोजाइगोट। तो जो आपके मटर के पौधे में जो 3 गुणसूत्र की 1 अंगूठी और 6 द्विसुमत देखे गए, इनमें से किस प्रकार के आपके साइटोलॉजिकल होती है? ट्राइजोमी। आपका ट्राइजोमी का अर्थ होता है 1 गुणसूत्र और आकर जुड़ जाना, और यह पौधे आपके प्राइमरी ट्राइजोमी के असामान्य होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल काजेज अ मोर इफेक्टिव म्यूटेशन। निम्नलिखित में से कौन अधिक प्रभावी उत्परिवर्तन उत्पन्न करेगा? बेस सब्स्टिट्यूशन, बेस डिस्क्रिमिनेशन, 1 कोडान या 1 बेस डिलीशन। तो जो आपका सबसे अधिक प्रभावी उत्परिवर्तन उत्पन्न करेगा या 1 बेस डिलीशन, एक आधार से 1 बेस का निकलना, यह आपके सबसे अधिक उत्परिवर्तन उत्पन्न करता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which one of the following amino acid can stabilize the protein structure by forming डाइसल्फाइड बॉन्ड? निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल डाइसल्फाइड बंध बनाकर प्रोटीन की संरचना को स्थिर कर सकता है? आर्जिनिन है, लाइसिन है, सिस्टीन है या एलेनिन है? तो जो आपके अमीनो अम्ल से डाइसल्फाइड बंध बनाकर यह प्रोटीन की संरचना को स्थिर करने का कार्य सिस्टीन करता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैंप ब्रश क्रोमोसोम आर सीन ड्यूरिंग। लैंप ब्रश गुणसूत्र किस अवस्था में देखे जाते हैं? मियोटिक मेटाफेज में, माइटोटिक मेटाफेज में, माइटोटिक प्रोफेज में या मियोटिक प्रोफेज में? तो जो आपके लैंपर्स गुणसूत्र होते हैं या पैचिटीन अवस्था में देखे जाते हैं या आपके मियोटिक प्रोफेज अवस्था में देखे जाते हैं। डी इज राइट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैरियोटाइप रिफर टू। कैरियोटाइप का अर्थ है केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, फिनोटाइप अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम या फिनोटाइप अपीयरेंस ऑफ 1 क्रोमोसोम, जेनेटिक मैप ऑफ क्रोमोसोम। तो जो आपके जो आपका कैरियोटाइप होता है वो कैरियोटाइप आपके फिनोटाइप अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम सेट आपका जो होता है वह कैरियोटाइप के अंतर्गत आता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू करेंट व्यू द रोल ऑफ बोरान इन प्लांट इज द बायोसिंथेसिस ऑफ। वर्तमान दृष्टिकोण के अनुसार पौधों में बोरान की भूमिका निम्नलिखित में से किसके जैव संश्लेषण में होती है? सुक्रोज एंड एमाइलोपेक्टिन के, सेलुलोज एंड स्टार्च के, फैट एंड आयल के या पेक्टिन एंड डीएनए के? तो जो आपके बोरान की जो भूमिका होती है वह पेक्टिन और डीएनए के जैव संश्लेषण में होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल। निम्नलिखित में से कौन कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है? राइबोसोम है, न्यूक्लियस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया है? तो कोशिका का जो मस्तिष्क कहलाता है वह आपके न्यूक्लियस होते हैं, इसी में आपके आरएनए और डीएनए होता है, या आपके कोशिका के मस्तिष्क कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोमोसोम डबलिंग कैन बी अचीव्ड बाय द यूज ऑफ। गुणसूत्रों के दोगुना होने को निम्नलिखित में से किस पदार्थ के प्रयोग से प्राप्त किया जा सकता है? इंडोल एसिटिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड, जियाटिन या कैल्चिसिन? तो जो आपके गुणसूत्रों के दोगुना होने की जो आपकी कैल्चिटिन जो पदार्थ होता है यह एक रासायनिक पदार्थ होता है जो कोशिका विभाजन को रोककर गुणसूत्रों को दुगना करने का यह आपके प्रयोग में किया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब बाई फाइकोसाइनिन। निम्न में से कौन सी प्रकाश तरंगदैर्घ्य फाइकोसाइनिन द्वारा अवशोषित की जाती है? देखिए, फाइकोसाइनिन 430 नैनोमीटर, 560 नैनोमीटर, 610 नैनोमीटर या 660 नैनोमीटर? तो जो आपके फाइकोसाइनिन प्रकाश तरंगदैर्घ्य फाइकोसाइनिन यह नीले रंग के तरंगदैर्घ्य होती है जो लाल बैगनी नारंगी बैगनी में परिवर्तित करती है। यह लगभग आपके 610 नैनोमीटर के लगभग अवशोषित की जाती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
A nutrient animal essential for the formation of microtubule of the माइटोटिक स्पेंडिल apparatus ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज। कोशिका विभाजन के दौरान माइटोटिक स्पेंडिल तंतु के निर्माण के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? फास्फोरस है, सल्फर है, कैल्शियम है या जिंक है? तो कोशिका विभाजन के दौरान जो आपकी माइटोटिक स्पिंडल तंतु होती है इसके लिए आवश्यक आपके तत्व कैल्शियम होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन ऑफ टीलोमियर इन, टीलोमियर का कार्य क्या है? टू मेंटेन द इंडिविजुअलिटी ऑफ क्रोमोसोम, टू स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन या टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, टू सेपरेट क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो टीलोमियर का मुख्य कार्य होता है, यह क्या करता है? इंडिविजुअली ऑफ क्रोमोसोम को मेंटेन या संतुलित रखने का कार्य करता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The first gene to be synthesized by Khurana and other in 1970 was 1970 में खुराना व अन्य वैज्ञानिकों द्वारा संश्लेषित किया गया पहला जीन था एनिलिन टीआरएनए जीन, बीटा ग्लोबिन जीन, लैक्टोज ओपेरान जीन या 1 ऑन्कोजीन। तो आपका 1970 में खुराना और अन्य वैज्ञानिकों द्वारा जो पहला आपका जीन था वह एनिलिन टीआरएनए जीन था। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लॉक एंड की प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू, लॉक एंड की क्या सिद्धांत संबंधित है? केमिकल एक्शन से, हार्मोनल एक्शन से, एंजाइम एक्शन से या डार्क रिएक्शन से? तो लॉक एंड की जो आपका का सिद्धांत है वह एक प्रकार के एंजाइम एक्शन, एंजाइम की अभिक्रिया से संबंधित है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इन फास्फोटोसिंथेसिस सिस्टम ऑफ साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन इज, चक्रीय प्रकाश संश्लेषी फास्फोराइलेशन में फोटो सिस्टम का पहला इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करता है? साइटोक्रोम, फेराडॉक्सिन, प्लास्टोसाइनिन या प्लास्टोक्यूनोन? तो आपके जो चक्रीय प्रकाश संश्लेषण में फास्फोराइलेशन में जो फोटोसिंथेसिस फर्स्ट का पहला इलेक्ट्रॉन जो होता है वह फेराडॉक्सिन आपके ग्रहण करते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following apparatus is commonly used to measure the rate of transpiration? इस वाष्पोत्सर्जन की दर मापने के लिए सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला उपकरण है पोरोमीटर, अल्टीमीटर, पोटोमीटर या लक्समीटर? तो आपके वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए पोरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट कापर बिसाइड आयरन? निम्न में से किसमें लोहे के अतिरिक्त तांबा भी पाया जाता है? साइटोक्रोम एफ में, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में, साइटोक्रोम B2 में या साइटोक्रोम C1 में? तो लोहे के अतिरिक्त तांबा भी आपका साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में पाया जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, genetically dwarf plant can be converted into the plant of normal height with application of आनुवंशिकी रूप से बौने पौधों को सामान्य ऊंचाई वाले पौधों में परिवर्तित किया जा सकता है? किसके प्रयोग से? इथाइलिन के, जिब्रेलिन के, साइटोकाइनिन के या ऑक्सीन के? तो जो आपके बौने पौधों को सामान्य ऊंचाई बढ़ाने के लिए जिब्रेलिन हार्मोन का उपयोग किया जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सेक्स क्रोमोसोम वेयर डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन प्लांट? निम्न में से किस पौधों में सर्वप्रथम लैंगिक गुणसूत्रों की खोज की गई? पिस्टिया में,
स्फेरोकार्पस में या नेफ्रोलेपिस में, पाइनस में। तो सर्वप्रथम आपके पौधों में जो सर्वप्रथम गुणसूत्रों में गुणसूत्रों की खोज की गई, लैंगिक गुणसूत्रों की खोज की गई, वह आपके स्फेरोकार्पस हो जाएगा, बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखिए 2001 का जो आपका सेट था वह पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।